हमारे साथ लैला परवीन साहिबा भी मौजूद हैं। लैला परवीन साहिबा माजी में पीटीआई की एक रहनुमा रही हैं। वहाँ से जो है उस पार्टी को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार किया है। आइए जानते हैं लैला परवीन का क्या ख्याल है इस अस्पताल के बारे में, वो क्या कहना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह से हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया जा रहा है, क्या समझती हैं ये वादा वफा होगा या सिर्फ फीते को काटने तक? देखिए जी, हॉस्पिटल का इफ्तिताह हो रहा है, ये कोई ज़मीन या प्लॉट का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा। मतलब प्रोजेक्ट हमारा रेडी है, हमारा तैयार हो रहा है। और दूसरी बात ये कि ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है जो कि सिंध हुकूमत आवाम के लिए दे रही है। सिंध हुकूमत पूरे पाकिस्तान में, सिंध गवर्नमेंट या सिंध सूबा वो सूबा है जहाँ पर सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, ना सिर्फ हेल्थ के हवाले से, इसके अलावा आप एजुकेशन में देख लें, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह सूबा सिंध जो है नंबर 1 पे है। आप देखिए पूरे पाकिस्तान से हमारा जो इदारा है हार्ट डिजीज़ का है या हमारे दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं। तो क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि यहाँ पर बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। आप इंटीरियर चले जाएँ, आप गम्बट चले जाएँ, आप लिवर ट्रांसप्लांट की बात करें, आप किडनी की बात करें, आप हार्ट की बात करें, आप साइबर नाइफ की बात करें, आपको तमाम टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सूबा सिंध में मिलेगी। अच्छा ये बताइए, आपकी एक जहद रही है पीटीआई में भी, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपने शमूलियत इख्तियार किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिफरेंट पाती हैं आप बनिस्बत पीटीआई के? जी बिल्कुल ऐसे ही है। पीटीआई जो है वो एक ड्रैगन रूम की सियासत की एक फ़ैन क्लब है। उसमें जस्ट फ़ैन हैं, जितने भी उनके पार्लियामेंटेरियन हैं, जितने भी उनके लोग हैं, वो जस्ट अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और इन्जॉय करते हैं। जबकि पीपल्स पार्टी के लोग आप खुद जाके देखें, ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, उनके मिनिस्टर हैं तो आप उनको ग्राउंड पे पकड़ सकते हैं। वो लियाकत अस्कानी हो, वो जावेद नागौरी हो, वो अली अहमद जान हो, वो नासिर हुसैन शाह हैं, वो जिनका घर खुला रहता है। अवाम मैं समझती हूँ कि हज़ारों की तादाद में इनके पास जाते हैं और अपने मसाइल का हल करवाते हैं। तो ये वाहिद पार्टी है जिनके जो पार्लियामेंटेरियन है या जिनके मिनिस्टर तक हैं, उनके गेट खुले हैं आवाम के लिए। अच्छा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जैसे आप फरमा रही है जी, ये अवेलेबल होते हैं इनके मुशीर वज़ीर, तो ये महंगाई का जो जिस तरह से तूफ़ान चल रहा है उसके लिए क्या मिनिस्टर से बात करने में कोई दूरी है या खुदा न खास्ता बात करने की इजाज़त नहीं है जिस तरह से महंगाई का तूफ़ान चल रहा है? देखिए महंगाई के हवाले से हमने बेनिफिट इनकम सपोर्ट कार्ड है, उससे हम काफ़ी लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। और इसके अलावा हम जो है सस्ता राशन और फ्री आटे के हवाले से भी हमारे प्रोग्राम प्रोजेक्ट आ रहे हैं रमज़ान में इंशाल्लाह। जितना मुमकिन हो सकता है, देखिए 100% हम इसको कट नहीं कर सकते, लेकिन जितना मुमकिन हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और इंशाल्लाह वो कर लेगी। लोगों को ऐसे रिलीफ और ऐसे पैकेजेस देगी जिससे उनको कम अज़ कम थोड़ा सा बोझ उनका कम हो जाएगा। आपके जो फेलोज थे पीटीआई में, वो आज बेचारे वहाँ पिट रहे हैं, उनके ऊपर शेलिंग फेंक रही पुलिस, और ये जुल्म सितम पे क्या कहना चाहेंगी? कंडेम करेंगी आप? पुलिस को कहेंगी कि भाई कम से कम आम शहरी पे शेलिंग ना करें, आम शहरी पे डंडा बर्दारी ना करें? आप कोई मैसेज देंगी? देखिए आम शहरी पे बिल्कुल ना करें, लेकिन वो शहरी जो कि पेट्रोल बम बना दें, जो कि मोबाइल्स पे आग लगा दें, जो पुलिस ऑफिसर्स को डंडे मारें, तो मैं समझती हूँ कि इनको छोड़ा क्यों है। और मैं समझती हूँ उनको जितना ज़्यादा हमारे इस तरह की कराची में अगर वाक़यात होता है तो आज वो सारे अरेस्ट होते, उनके बाप भाई भी उठा लिए जाते। लेकिन ये कैसा इंसाफ है पंजाब में कि पीटीआई के जो कारकुन हैं वो पुलिस वालों को मार रहे हैं, उनके ऑफिसर्स को मार रहे हैं, इमलाक को नुकसान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको इतना फ्री हैंड दिया हुआ है। मैं इसके खिलाफ सख्त मजम्मत करती हूँ इसकी। हमने देखा था आप वैन के अंदर थी इलेक्शन कैंपेन पे, आपके ऊपर भी हमला किया था, पीपल्स पार्टी वालों को आप गुंडा करार दे रही थी, तो क्या कहना चाहेंगी? वो आज मुसीबत में हैं, उनका हक नहीं है दिफा करना? देखिए जी, जब मैं पीटीआई में थी, इलेक्शन कैंपेन में थी, उस वक्त मुझे पता नहीं था वो वहाँ पर एक वाक़या हुआ था जिसमें अली मादिल शेख के जो गार्ड्स थे उन्होंने फायरिंग कर दी थी, जिसके जवाबी कार्रवाई में उन्होंने जो है रोकने की कोशिश की थी गाड़ियों को। तो वाक़या जब मुझे पता चला उसके बाद मैंने पीटीआई छोड़ दी थी। जब मुझे पता चल गया कि पीटीआई वो पीटीआई नहीं है जो बोला जाता था, पीटीआई एक मैं समझती हूँ कि दहशतगर्द जमात है। कि लोग मरने के लिए कटने के लिए तैयार हैं, उसको क्या समझते नहीं है? सारे क्या पागल हैं, जाहिल हैं? नहीं जी, देखें दुनिया में शैतान भी है और फरिश्ते भी हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें की है तो उनके खिलाफ जंगें लड़ने वाले भी थे, उनके भी लश्कर थे, उनके भी कारकुनान थे। तो कारकुन होना या फॉलोवर्स होना किसी की अच्छाई की दलील नहीं है, वो तो नंगे बाबा जो है ना उनके भी हैं मुरीद। नहीं समझती भुट्टो साहब के बाद अगर कोई पब्लिक इज्जत मिली है तो इमरान खान को नहीं मिली? नहीं बिल्कुल नहीं। कहा भुट्टो साहब वो थे कि फांसी चढ़ गए, उन्होंने एक तिनका
पुराना तोड़ा उनके कारकुनों ने, और ये गिरफ्तारी से भागने वाला ये भुट्टो के बराबर होगा? कहाँ की बात कर रहे हैं? हमारे जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे, हमारी बीवी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खातून होके 5 साल उन्होंने उस वक्त की जेलें हैं, जो कि बीबी ने जलावतनी काटी, ये चाहता तो ये भी जलावतनी काट सकता था। नहीं, ये नहीं चाहता ना, ये क्यों चाहेगा? इसकी सारी रोजी रोजगार यहाँ से है, इसने तो अपने बच्चों को छोड़ दिया, ये तो खाना चाह रहा है, ये यहाँ पर इंतशार करवाना चाह रहा है। इसको बेसिकली सपोर्ट किया ही इसलिए जाता है कि पाकिस्तान में इंतशार करे, तो इसको तो लॉन्च किया गया है। आज से 25 साल पहले वो हमारे डॉक्टर साहब थे, स्कॉलर, उन्होंने कहा था इसके बारे में कि एक यहूदी एजेंट तैयार किया जा रहा है जो पाकिस्तान में जाकर अफरा तफरी फैलाएगा, तासुब फैलाएगा। आप नहीं मानती इमरान खान को कि इस वक्त सियासत को हिला कर रख दिया? इस वक्त जो हुक्मरान पार्टियां हैं उनका सुकून हराम है, फिर भी इमरान खान को अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बात यह है कि स्कूल होता है, एक स्कूल की क्लास में 50 बच्चे होते हैं, उसमें से एक बच्चा ऐसा होता है जो शरारतें कर रहा होता है, उस एक बच्चे के साथ 2-3 दोस्त भी होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी जो क्लास है वो सारी की सारी जो है वो उसी में है, शामिल है उसी शरारत में। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब बताइए, अस्पताल बनने जा रहा है, लांडी कोरंगी के लिए एक खुशी की बात है, किस तरह से इजहार करेंगी आप? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने यहाँ पे वाइस चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ा, तो मैं वादे करती थी लोगों से जाकर कि बिलावल साहब को आप लोग सपोर्ट करें, प्रमोट करें, तो आप लोग देखें यहाँ किस तरह पीपल्स पार्टी काम करेगी। पर हम इस डिस्ट्रिक्ट से हम जीते नहीं हैं, पर आप देखें बहुत बड़ा मतलब जो कार्डियो है उसके मतलब सेकंड कार्डियो ये है। माशाल्लाह मैं अप्रिशिएट करती हूँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया है। और वादा वफा होगा या सेरेमनी के हद तक, फितरे के हद तक होगा? नहीं मेरे भाई, ये तो मैं क्या कहूँ, ये तो पूरी कराची की आवाम जानती है। जो वादा किया पीपल्स पार्टी ने वो वफा किया। आप देखें कराची की सड़कों पे कौन सी बसें चल रही हैं, ये तो वादा किया था ना, और आज देखिए वादा वफा किया। और अब आप देखें इतना बड़ा मतलब एक प्रोग्राम है, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा 2-3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा मैम, महंगाई ख़त्म करने के पैसे नहीं है हुकूमत के पास, इतना बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये जो फंड एलोकेशन कहाँ से हो रहा है बताइए? देखिए असल में वफाक में जो है वो आपको पता है कौन सी गवर्नमेंट है, हम नहीं हैं, तो फिर भी सिंध गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। और ये जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारे MP MNAs हैं, ये सब अपने फंड से इंशाल्लाह देखें क्या करेंगे। अच्छा, ये बनेगा इंशाल्लाह बनेगा, की बात है। अच्छा, ज़मीन कहाँ पर है बताइए? मतलब इसकी ज़मीन कहाँ पर होगी? इस अस्पताल की ज़मीन कहाँ पर जो है? ये यहीं पर, ये लांडी में ही है। लांडी में कहाँ पर है? ये प्रोग्राम हो रहा है, ये बराबर में है जी, शराफी कोर्ट में है। अच्छा, शराफी कोर्ट में है, शराफी कोर्ट में। अच्छा, जो इसमें एम्प्लॉयमेंट का भी काफ़ी अच्छा खासा एक रेशो आएगा, है ना? ये बताइए, एम्प्लॉयमेंट में लोकल लोगों को कितनी तरजीह दी गई है? मतलब जो इसमें रखेंगे मुलाजिमीन, उसमें लोकल लोगों को किस हद तक तरजीह दी गई है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जिस तरह सिंध गवर्नमेंट है ना, तो लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के लोग ही भर्ती हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पीपल्स पार्टी के हैं, देखिए हमारे पास कोई जॉब नहीं है, तो ये आम आवाम मेरिट पे काम होगा, मेरिट पे जो अप्लाई करेगा उसकी जॉब होगी, जो मेरिट पे पूरा उतरेगा। अच्छा, मेरिट को खातिर में लाया जाए, मेरिट को बिल्कुल बिल्कुल पैगाम दे दे। इमरान खान ने वैसे तो आप जो है नींद सुकून हराम किया हुआ है, उसको भी देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान ने कोई सुकून बर्बाद नहीं किया हुआ, वो एक नाअहल लीडर था और है। उसने जिस तरह जमहूरियत को तबाह किया है ना, उसने इदारों को जिस तरह रुस्वा किया है। पब्लिक तो देखें, पब्लिक कितनी निकल रही है, घुटने के बाद उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग होने के बाद भी पब्लिक वहाँ पर हटने का नाम ही नहीं ले रही है। वो लोगों के जज्बात से खेलता है और खेलता आ रहा है। आप देखें, आपको कुछ हो जाए, प्लास्टर बहुत ज़्यादा हो गई, महीने में उतर जाएगा, उसका उतर ही नहीं रहा। उम्र का तकाजा है ना? नहीं, उम्र का तकाजा नहीं है, जो भी हो, पर आप उसको देखें, मतलब वो जज्बात लोगों के उभार रहा है और वो यूथ को बहुत गलत यूज़ कर रहा है। और इदारों के साथ देखें क्या कर रहा है। मैं तो ये देख रही हूँ कि इदारे कुछ नहीं, सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। जरदारी साहब ने इतनी जेलें मतलब जेलों में रहे, इमरान नियाजी एक रश लेकर गया, उसको जमानतें मिल गई, तो ये एक सवालिया निशान है अदालतों पे। अगर आप अप्रिशिएट करती, भागने की कोशिश नहीं कर रहा जैसे दूसरे लीडरान चले गए, इवन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक जो है जलावतनी में रही। देखें, अप्रिशिएट करने वाली तो बात ही नहीं है ना, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हम, मतलब और अप्रिशिएट उसको करें क्यों? वो सिर्फ भाग नहीं रहा, वो छुपा हुआ, उसको मौका मिल नहीं रहा, उसको मौका मिलेगा वो भाग जाएगा, उसको मौका नहीं मिल रहा जी। नवाज शरीफ की तरह ये भी जा सकते थे, मोहतरमा बेनज़ीर की तरह ये भी जलावतनी काट सकते थे। बीबी का तो मुकाबला कोई नहीं कर सकता ना, वो उन्होंने शहादत दी पाकिस्तान के लिए, वो वापस आए
कहीं कोई उनको यहाँ कोई फ़ायदा नहीं था, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए वापस आई। तो आप देखें वो शहीद हुई, उन्होंने शहादत दी, तो ये तो जूती के बराबर भी नहीं है बीबी। किस हद तक आप डिस्टर्ब हैं इमरान खान से? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्टर्ब नहीं होती और आज तक मुकाबला करती आई है आमिरों का जब मुकाबला कर सकती है तो इमरान खान क्या चीज़ है। और इमरान खान जो आज अपने ये ढकोसले कर रहा है, छुपन छुपाई का खेल खेल रहा है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा ये बताइए, हॉस्पिटल पे आ जाते हैं, ये हॉस्पिटल कब तक पाए तकमील तक पहुँचेगा? आप समझती हैं ये वादा वफा होगा कोरंगी के लोगों के साथ, शहर कराची के लोगों के साथ? जी बिल्कुल इंशाल्लाह, ये आवाम के लिए काम करती है, गरीब आवाम के लिए काम करती है। तो वो पाए तकमील तक अपने सारे उसने अपने जितने भी उसके वायदे हैं वो सब पूरे किए हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमने एक सवाल किया था, इनसे आपसे भी करना चाहूँगा, महंगाई ख़त्म करने में पैसे नहीं है कहते हैं, वो हुकूमत क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुँचाने में कामयाब होगी? देखिए ये तो प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट फंड से बनते हैं ना, तो वो गवर्नमेंट के अपना हेडिक है कि वो किस तरह इसको इम्प्रूव करवाएगी और ये सारा बनेगा। तो ये तो सारा गवर्नमेंट का काम है। और इंशाल्लाह जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है तो महंगाई तो ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान में, वो कहने के लिए पूरी दुनिया में महंगाई का एक पेट्रोल के हवाले से बढ़ रहा है सिस्टम। तो वो जब तक सिस्टम ख़त्म नहीं होगा जब तक ये महंगाई तो रहेगी। पीपल्स पार्टी के कारकुन भी इतना ही मुतासिर है महंगाई से जितने एक आम शहरी है? जाहिर है सभी मुतासिर हैं, लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी का कसूर थोड़ी है। जब डॉलर पे पैसे बढ़ा है तो महंगाई हुई है। पीपल्स पार्टी तो फिर हेल्प कर रही है इनकम सपोर्ट के ज़रिए, यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए, यानी पीपल्स पार्टी तो हेल्प कर ही रही है ना बचत बाज़ारों के ज़रिए। लेकिन अब इसमें हमारा तो 2 साल हो रहे हैं आपकी हुकूमत को, आप वफाक में भी हैं, आज वज़ीर खारिजा साहब तकरीर फरमा रहे हैं, क्या इनसे नहीं कह सकते आप कि भाई ये कम से कम ये महंगाई को तो कंट्रोल करें, क्योंकि गरीब का चूल्हा इस वक्त ठंडा हो चुका है? कंट्रोल करने की चेयरमैन साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है जब डॉलर पे पैसे बढ़ते हैं तो महंगाई कैसे काबू में आएगी। और वो तो कर रहे हैं अपने तौर पे पूरी कोशिश। अच्छा, इसमें जो नौकरियां मिलेंगी वो जालों को मिलेंगी या अस्पताल में, या मेरिट पे नौकरियां मिलेंगी, आम शहरी को भी मिलेंगी? मेरिट पे नौकरियाँ मिलेंगी, जो अप्लाई करेगा जो इस पर पूरा उतरेगा उसको मिलेगी इंशाल्लाह। जालों के लिए कोई कोटा रखा हो मखसूस? मखसूस कोटा नहीं है, जेआली भी अप्लाई करें, अगर वो उस पर उतरते हैं तो वो भी उनको भी मिलेगी। पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि आप तो पायनर में से हैं, पुरानी है बहुत ज़्यादा पार्टी में, तो किसके इस अस्पताल के हवाले से क्या पैगाम देना चाहिए? ये हॉस्पिटल ये बहुत अच्छी कोशिश है और इंशाल्लाह ये कामयाब भी होगा इंशाल्लाह, क्योंकि चेयरमैन कर रहे हैं ना, ये चेयरमैन का प्रोग्राम है, चेयरमैन के हर प्रोग्राम कामयाब है इंशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि जनरल इलेक्शंस मुकम्मल हो